गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें बच्चों हमारा 13वां अध्याय है मापन। तो बच्चों आज हम इस अध्याय में करेंगे मापन इकाई में परिवर्तन। बच्चों, मापन की इकाइयों में परिवर्तन करना हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि किस तरह किलोमीटर को मीटर में बदला जाता है और मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाता है। इसी तरह बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में किस तरह बदला जाता है। तो बच्चों हमने मापन इकाई में परिवर्तन करना सीख लिया है। तो इसके संबंधित हम कुछ उदाहरण यहाँ पर करते हैं। तो देखिए हमारा उदाहरण नंबर 1, यहाँ लिखा हुआ है 8 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। बच्चों यहाँ पर जो मापन की इकाई दी हुई है वो है किलोमीटर में, उसको हमें बदलना है मीटर में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो बच्चों जो किलोमीटर इकाई है वो है बड़ी इकाई, उसको जब हम छोटी इकाई यानी मीटर इकाई में बदलते हैं तो हमें करना होता है गुणा, और गुणा किससे करेंगे हम 1000 से। तो बच्चों यहाँ पर 8 किलोमीटर दिए हुए हैं, उसको हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे 8 को करेंगे 1000 से गुणा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम गुणा करते हैं 1000 गुणा 8। अब जो 8 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 8 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है और 8 को 1 से गुणा करने पर आता है 8। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 8000, और ये क्या है बच्चों मीटर। तो देखिए बच्चों 8 किलोमीटर में होते हैं 8000 मीटर। अब करते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ है 2 सही 1/2 किलोमीटर और उसमें हमें पूछ रहा है कितने मीटर होंगे। बच्चों यहाँ पर किलोमीटर इकाई है, उसको हमें बदलना है मीटर इकाई में। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो किलोमीटर जो बड़ी इकाई है उसको मीटर जो छोटी इकाई है उसमें बदलने के लिए क्या करना होगा गुणा करना होगा, और गुणा किससे करेंगे हम 1000 से। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 सही 1/2 किलोमीटर। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर तो है पूरे और आधा किलोमीटर और है। तो बच्चों इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 2 किलोमीटर प्लस आधा किलोमीटर। अब देखिए बच्चों हमने इनको अलग अलग कर लिया है। अब हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है, यानी हमें 1000 से करना होगा गुणा। तो बच्चों 2 को हम करेंगे 1000 से गुणा, और इसके बाद में 1/2 को भी हम करेंगे 1000 से गुणा। तो यह किस में बदल जाएगा मीटर में बदल जाएगा। अब देखिए बच्चों 2 को 1000 से गुणा करते हैं तो 1000 गुणा 2 हम यहाँ करेंगे। 2 को 0 से गुणा करने पर आता है 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है और 2 को 1 से गुणा करने पर आता है 2। तो यहाँ पर तो कितने आ गए हैं 2000, और ये क्या है मीटर। अब बच्चों आधा किलोमीटर को भी हमें मीटर में बदलना है, यानी आधा को करेंगे 1000 से गुणा। तो देखिए बच्चों ऊपर वाली संख्या गुणा होती है और नीचे वाली संख्या का लगता है भाग। तो देखिए बच्चों 2 का भाग हम 1 में नहीं दे सकते, लेकिन 2 का भाग हम 1000 में दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं 2 का भाग 1000 में। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे, क्योंकि पहला अंक 1 है वो 2 से छोटा है। तो बच्चों 2 का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 10 में कितनी बार भाग जाता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10। अब 10 में से 10 घटाने पर 0 शेष रहता है। अब ऊपर से हम उतारेंगे 0। इस 0 का यहाँ पर कोई मान नहीं है, लेकिन ऊपर से जो 0 उतरी है उसमें भाग देना जो हो गया है जरूरी। तो 2 का भाग 0 में जाता है 0 बार। अब जो 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष रहता है, इसका कोई मान नहीं है। अब उतारेंगे हम 0। अब 2 का भाग 0 में देंगे 0 बार। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितने आ गए हैं 500, यानी 2 का भाग अगर हम 1000 में देते हैं तो आता है 500। अब देखिए बच्चों ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है, यानी 500 को हम करेंगे 1 से गुणा। तो बच्चों 500 को 1 से गुणा करने पर 500 ही आता है, और ये क्या है मीटर। अब बच्चों इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 2000 प्लस 500 हम यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2000 और इसके नीचे लिखेंगे हम 500।
अब देखिए बच्चों 500 में 3 ही अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो हम उसको इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे ही लिखेंगे। अब जोड़ते हैं बच्चों, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है, 5 के ऊपर है 0 तो 5 ही आएगा, 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो बच्चों कितने आ गए हैं यहाँ पर 2500 मीटर। तो देखिए बच्चों हमें पता चल गया है कि 2 सही 1/2 किलोमीटर में होते हैं 2500 मीटर। अब करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है 1/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों यहाँ पर जो इकाई दी हुई है वो है मीटर की, उसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों मीटर इकाई बड़ी होती है सेंटीमीटर से, इसलिए बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और गुणा किसे करेंगे हम, 100 से, यानी 1/4 को हम गुणा करेंगे 100 से, तो यह किसमें बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो बच्चों गुणा करते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या गुणा होती है, नीचे वाली संख्या का लग जाता है भाग। तो बच्चों 4 का भाग हमें ऊपर वाली संख्या में देना है तो 1 में जाता नहीं है, इसलिए 4 का भाग हम देंगे 100 में। तो यहाँ पर बच्चों हम भाग देते हैं 4 का 100 में। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे क्योंकि पहला अंक 1 है, वो 4 से छोटा है। अब बच्चों 4 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है कि वो 10 से अधिक ना हो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 3 बार बोलने पर 12 आते हैं जो कि 10 से अधिक है, इसलिए हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, तो कितने आएंगे 8। अब घटाते हैं बच्चों, 10 में से 8 घटाने पर बचता है 2। अब हम ऊपर से उतारेंगे 0, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं 20, यानी 4 का भाग अब हमें देना है 20 में। तो 4 का पहाड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। बच्चों 4 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 20। अब 20 में से 20 घटाने पर 0 शेष रहता है। अब बच्चों कोई भी संख्या नहीं है ऊपर से उतारने के लिए, इसलिए यहाँ पर कितना आया है 25, यानी 4 का भाग जब हम 100 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 25 बार। अब बच्चों ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं, यानी 1 को हम करेंगे 25 से गुणा, तो यह बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो बच्चों 1 को 25 से गुणा करने पर आता है 25, और ये क्या है सेंटीमीटर, यानी 1/4 मीटर में होते हैं 25 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो इकाई है वो है सेंटीमीटर, उसको हमें बदलना है मीटर इकाई में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो सेंटीमीटर इकाई है वो है छोटी इकाई, उसको बड़ी इकाई में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। और भाग किसका देंगे हम 100 का। तो यहाँ पर बच्चों जो 500 सेंटीमीटर है उसमें हम भाग देंगे 100 का, तो यह किसमें बदल जाएगा, यह बदल जाएगा मीटर में। तो बच्चों देते हैं भाग। सबसे पहले हम ऊपर और नीचे की 0 काट लेते हैं। यहाँ की 1 0 काटी, यहाँ की भी 1 0 काट ली, यहाँ की बच्चों 1 0 काटी तो इधर भी 1 0 काट ली। तो यहाँ पर ऊपर बचे हैं 5 और नीचे बचा है 1। अब बच्चों 1 का भाग हमें 5 में देना है क्योंकि नीचे वाली संख्या का भाग लगता है ऊपर वाली संख्या में। तो देखिए बच्चों 1 का भाग 5 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 5 बार ही जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आ गए हैं 5, और ये क्या है मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर में होते हैं 5 मीटर। अब करते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है 3700 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। बच्चों यहाँ पर जो इकाई है वो है मीटर की, उसको हमें बदलना है किलोमीटर में। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो बच्चों मीटर इकाई होती है छोटी इकाई, उसको बड़ी इकाई में जब हम बदलते हैं तो हमें देना होता है भाग, और भाग किसका देंगे हम 1000 का, यानी 3700 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलते हैं तो हम इसमें भाग लगाएंगे 1000 का। तो बच्चों यह किसमें बदल जाएगा, यह बदल जाएगा किलोमीटर में। अब बच्चों हमें भाग लगाना है तो सबसे पहले हम 0 काट देते हैं। जैसे ऊपर 1 0 है तो यहाँ पर भी हमने 1 0 काट दी है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर भी 1 0 हमने काट दी है, यानी ऊपर नीचे की 2 2 0 हमने काट दी है।
अब बच्चों नीचे वाली संख्या का भाग लगता है ऊपर वाली में, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए ऊपर 37 है, नीचे 10 है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, क्योंकि बच्चों ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आती है। तो यहाँ पर बच्चों 37/10 हो गया किलोमीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर नीचे छोटी संख्या है, ऊपर है बड़ी संख्या, तो इसको हम बच्चों मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि ये साधारण भिन्न है। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, यानी नीचे वाली संख्या का हम भाग लगाते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो 10 का भाग बच्चों हम लगाएंगे 37 में, तो हमें दोनों अंकों में ही भाग देना है, क्योंकि पहला अंक 3 है, वो 10 से छोटा है। तो बच्चों 10 का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 37 से अधिक ना हो। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। तो 10 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 40 आता है, जो कि 37 से अधिक है, इसलिए हम 10 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, तो कितने आते हैं 30। अब बच्चों घटाते हैं, ऊपर 7 है, नीचे है 0, तो 7 ही आएगा। 3 में से 3 घटाने पर आता है 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है जिसमें हमें भाग देना है, तो बच्चों जो ये 7 है शेषफल के रूप में उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जिस संख्या का हम भाग दे रहे थे उसको हम लिख देंगे हर के रूप में। तो बच्चों 37/10 को जब हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो कितना होता है 3 सही 7/10, और ये क्या है किलोमीटर। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि 3700 मीटर में होते हैं 3 सही 7/10 किलोमीटर। अब करते हैं बच्चों अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है 80 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। बच्चों यहाँ पर जो मिलीमीटर इकाई है उसको हमें बदलना है सेंटीमीटर इकाई में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों मिलीमीटर जो छोटी इकाई है उसको अगर हम बड़ी इकाई में बदलते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर इकाई होती है मिलीमीटर से बड़ी, तो मिलीमीटर इकाई को सेंटीमीटर इकाई में बदलते हैं तो हमें देना होता है भाग, और भाग किसका देंगे हम 10 का। तो बच्चों यहाँ पर भाग देते हैं, यानी 80 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 80 में हम भाग देंगे 10 का। अब देखिए बच्चों भाग देने पर ये किसमें बदल जाएगा, यह बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो हम बच्चों भाग देने के लिए सबसे पहले 0 को काटेंगे, यानी ऊपर वाली एक 0 कटी, नीचे वाली भी एक 0 कट गई है। अब ऊपर है 8, नीचे है 1। अब बच्चों यहाँ पर 8/1 आया है उत्तर। अब यह किस में है बच्चों, यह है बटे में। अब बच्चों नीचे वाली संख्या का हमें भाग देना है ऊपर वाली संख्या में, तो 1 का भाग जब हम देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 का भाग 8 में देने पर 8 बार ही भाग जाता है। तो यहाँ पर आ गए हैं 8, और ये क्या है सेंटीमीटर, यानी 80 मिलीमीटर में होते हैं 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमने मापन की इकाइयों में परिवर्तन करने के लिए कुछ उदाहरण हल किए हैं। अब बच्चों अगली कक्षा में हम जो हमारी प्रश्नावली है 13 उसे करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।